हेलो फ्रेंड्स, सीजीआई मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आपके सामने हाजिर हैं फिर मोबाइल सॉफ्टवेयर के एक और शानदार वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा हमारे चैनल पे जो भी वीडियो आपको मिलते हैं, चाहे वो एमएमसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो या मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हो या मोबाइल हार्डवेयर से रिलेटेड हो, हमेशा उसमें कुछ नयापन आपको मिलेगा, कभी कॉपी नहीं मिलेगी। ये हमारी शॉप का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो हम आपके सामने वीडियो के रूप में रखते हैं। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट और शॉप पे काम होने के कारण हम लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने वीडियो को प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपको केवल किसी भी चैनल को अगर आप देखते हैं तो आपको केवल देखना चाहिए कि उस वीडियो में नॉलेज कितनी है, इस पे फोकस करना चाहिए, ना कि तड़क भड़क पे। तभी आप जो है, क्योंकि देखिए ह्यूज सेटअप ये कुछ आपको नहीं देंगे, आपको केवल आज की डेट में रियल प्रैक्टिकल चाहिए। रियल प्रैक्टिकल, चाहे वो एमएमसी प्रोग्रामिंग का हो, चाहे मोबाइल हार्डवेयर का हो, चाहे मोबाइल सॉफ्टवेयर का हो। हम इस बात का चैलेंज करते हैं कि हम आपको रियल प्रैक्टिकल देते हैं, कोई प्री प्लान प्रैक्टिकल नहीं देते हैं। प्री प्लान प्रैक्टिकल, देखिए मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, प्री प्लान्ड प्रैक्टिकल। जो भी सेट आता है, आप शॉप पे हमारी आइए, देखिए जो भी सेट कस्टमर का आता है हम अपने स्टूडेंट के सामने बनाते हैं, चाहे वो मोबाइल सॉफ्टवेयर का हो, चाहे मोबाइल हार्डवेयर का हो, चाहे एडवांस लेवल भी से रिलेटेड मोबाइल हार्डवेयर में कोई फॉल्ट हो। मिस्टर दिनेश जायसवाल एकदम आपको मतलब अपने स्टूडेंट को सामने वो सेट बना के दिखाते हैं, और डिफरेंट वैरायटी। अगर हमारा 45 डेज का एडवांस लेवल का कोर्स है जिसमें 6 घंटे क्लास चलती है, तो आप देखिए उसमें हम लोग कितने सेट प्रैक्टिकल सामने स्टूडेंट के कराते हैं और खुद स्टूडेंट से भी करवाते हैं। तो ये सब एक जो रियल प्रैक्टिकल की कॉन्सेप्ट, और कोई भी प्री प्लान, ये नहीं कि कोई भी प्री प्लान है, जो कस्टमर सेट ला रहा है वो आपको सामने बना के दिखा रहे हैं। एक रियल एक्सपीरियंस आपको जो है सीजीआई इंस्टीट्यूट में मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको बता दें कि अगर आपको सीजीआई मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट के किसी भी कोर्स की जानकारी लेनी है तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। एक मिनट में ज़रा यहाँ पे पेन चूज़ कर लूँ। अब देखिए आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप मोबाइल सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं तो आप 100% रिजल्ट अपने शॉप पे कैसे दें। इसके बाद उस टॉपिक में मैं थोड़ा सा आगे पार्ट ये है कि यूएमटी का फ्यूचर क्या है, ये टॉपिक क्यों जोड़ा है मैंने, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सीजीआई इंस्टीट्यूट के कोर्सेज के बारे में इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, कब हमारे बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। जिस तरीके से हम लोग अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं ना, तो उसमें से मैं एक इमेज आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, आपको अगर सॉफ्टवेयर का काम करना है तो सबसे पहले ये 3 डोंगल आपको ये खरीद लेने चाहिए। ठीक है, इसमें सबसे पहला डोंगल मैंने लिखा है यूएमटी अल्टीमेट मल्टी टूल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूएमटी डोंगल कहते हैं। इसके बाद इन्फिनिटी CM2 डोंगल, और तीसरा है अनलॉक टूल। ये कोई डोंगल नहीं है, एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जो आपको परचेज करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए मैं हमेशा मैक्सिमम बेस्ट यूज़ करता हूँ कौन से सीपीयू के लिए कौन सा डोंगल सबसे बेस्ट है। अगर मुझे कॉलकॉम सीपीयू के ऊपर कोई वर्क करना होता है तो मैं यूएमटी डोंगल यूज़ करता हूँ। अगर मुझे स्पेक्ट्रम या मीडियाटेक सीपीयू के लिए कोई वर्क करना होता है तो मैं इन्फिनिटी CM2 डोंगल यूज़ करता हूँ। और अनलॉक टूल्स ज़्यादातर अनलॉकिंग करता है। इसमें कुछ जो इन दोनों में नहीं है मैं वो चीज़ आपको बता दूं। जैसे अनलॉक टूल से एक तो जो फ़ोन डिसेबल आईफोन है वो हो जाते हैं। हुआई के सेट की FRP, अगर हुआई से रिलेटेड, हवावे कंपनी का आपने नाम सुना होगा, चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, इससे रिलेटेड अगर कोई भी काम है तो वो अनलॉक टूल में हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी सेट को FRP बाईपास के लिए गूगल पे फेंकना है तो अनलॉक टूल से हो जाता है। मैं आपको देखिए अनलॉक टूल के यूनिक फीचर वो बता रहा हूँ जो यूएमटी और इन्फिनिटी CM2 में नहीं है। ठीक है, इसके अलावा सैमसंग की FRP भी यहाँ से हो जाती है, और इसके अलावा इन्फिनिक्स टेक्नो के जो स्पेक्ट्रम सीपीयू के नए सेट आ रहे हैं वो ज़्यादातर यहाँ से हो जाते हैं। मैं कुछ यूनिक फीचर आपको बता रहा हूँ इसमें जो दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम ये 3 डोंगल खरीद लेते हैं तो ज़्यादातर हमारे शॉप के काम, मतलब मान के चलिए 99% काम हो जाते हैं। देखिए मेरे पास और भी बहुत सारे बॉक्सेस हैं, जैसे UFST है, SE टूल है, इनका यूज़ लगभग ख़त्म हो चुका है, तभी है BB5 डोंगल नोकिया के लिए है। ठीक है, ये सब डोंगल है जो कभी कभी सेट आ जाते हैं। 1% इसलिए मैं वेरिएशन रख रहा हूँ क्योंकि अगर आप नया काम स्टार्ट करते हैं तो ये सब पुराने डोंगल आपके पास नहीं होंगे, तो वो सेट आपके यहाँ से रिटर्न हो सकते हैं। 1% का देखिए चलता है, हर चीज़ आइडियल नहीं होती, 1% चलता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और बताऊँ जो आपके मतलब काम आएंगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि मैं थोड़ा सा 1 मिनट इसको सामने लाने की कोशिश करता हूँ।
एक तो दिक्कत ये होती है ना, अब देखिए जैसे मैंने यूएमटी डोंगल ओपन किया है, ठीक है, ये जो यूएमटी डोंगल है ना, ये ऑटो प्रोसेस पे काम करता है। ऑटो प्रोसेस से मतलब ये है कि अगर जैसे जो अनलॉक टूल है ना, इसमें अगर आप देखो तो इसमें जो है ब्रांड दिए हुए हैं, उसके बाद उसके मॉडल दिए हुए हैं। तो कभी कभी क्या होता है, जैसे बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो इसमें नहीं दिए होते हैं, जैसे माइक्रोमैक्स मान लीजिए सेट आ गया, टेनोर का सेट आ गया, अब मान लीजिए क्वालकॉम इसको फॉर्मेट करना है तो आप नहीं कर पाओगे। यूएमटी में ऑटो प्रोसेस है, आपने यहाँ पे फॉर्मेट सेलेक्ट किया, ईडीएल कनेक्ट करा के एक्सिक्यूट किया, आपका वो सेट हो जाएगा, ठीक है। अब जो CM2 डोंगल है वो भी जो है क्या कहते हैं ऑटो प्रोसेस पे काम करता है, और जनरली मैं CM2 का यूज़ किसी भी सेट में फॉल्ट ढूंढने के लिए करता हूँ। जैसे मान लीजिए मीडियाटेक CPU का एक सेट आता है, जैसे Y81, Y12 या Redmi 6A वगैरह सेट आते हैं। अब ये लोगों पे रुके हैं, डेड हैं, आप जस्ट इससे आइडेंटिफाई करिए, क्या कहते हैं CM2 चाइनीज़ मेकल 2 से, इसके MT2 लेटेस्ट वर्जन से, तो इसमें आइडेंटिफाई में ही ये क्लियर कर देता है कि आपके सेट में क्या फॉल्ट है, ये सॉफ्टवेयर से सही हो जाएगा या इसमें MMC से रिलेटेड कोई काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो तीनों डोंगल हैं ये मिल के जो है आपके शॉप का लगभग सारा काम 99% काम कर देते हैं। कुछ सेट हम लोग FRP बाईपास कर देते हैं, इस तरीके से हम लोग सारा काम कर लेते हैं। अब देखिए जनरली होता क्या है, ये मैंने जो एक टॉपिक चूज़ किया यूएमटी का फ्यूचर क्या है, इस टॉपिक के बड़े गहन मायने हैं। अब जैसे क्या होता है, इधर मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ, जैसे बहुत सारे जो नए हैंडसेट रेडमी वगैरह के आ रहे हैं वो यूएमटी से फ्लैश नहीं हो रहे हैं। अगर आप उसको फ्लैश करते तो वो क्रेडिट मांगता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन क्रेडिट का दिया हुआ है, तो वो ऑथराइजेशन सर्विस सेंटर की साइट का मांगता है, और यूएमटी में एक हैंडसेट के मेरे हिसाब से 10 क्रेडिट लगते हैं, और शायद एक क्रेडिट 80 रुपये का है। तो मतलब एक सेट को फ्लैश करने में, अब इधर चेंजेस हो गए होंगे तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जब मैंने पता किया तो उस टाइम ये रेट चल रहा था। तो जनरली एक सेट को फ्लैश करने में 800 रुपये लगते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम और है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई सेट हैंग और लोगों पे आता है और आप यूएमटी से क्रेडिट लेके फ्लैश करते हैं या ऑनलाइन फ्लैशिंग कराते हैं, अगर वो सॉफ्टवेयर से सही नहीं होता है तो फिर आपको वो पैसे आपके ख़त्म हो जाते हैं, वो आपको देने ही पड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये यूएमटी को ध्यान देना चाहिए, जितने इधर लेटेस्ट आ रहे हैं कम से कम ये उन पर फोकस करें, उनका सोल्यूशन दें, क्योंकि अगर वो सोल्यूशन हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग जो हर साल रिचार्ज कर रहे हैं वो क्यों कराएंगे, बात समझिएगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें देखनी आपको पड़ेंगी। दूसरी चीज़ आपने देखा होगा, इधर जो रेडमी के MI अकाउंट नए सेटों के आ रहे हैं जिसमें फाइंड डिवाइस ऑन होता है, उसका भी सोल्यूशन कोई भी डोंगल नहीं दे पा रहा है, ना अनलॉक टूल दे पा रहा है, ना यूएमटी दे पा रहा है। हम लोग यूएमटी से बड़ी आशा रखते हैं, क्योंकि जब से हम लोगों ने इसको ख़रीदा है ये इतना यूज़फुल रहा है कि हम लोग इससे बहुत सारा काम करते हैं। और अभी भी यकीन मानिए जितने भी रेडमी के पुराने सेट, ओप्पो, रियलमी जो भी आते हैं क्वालकॉम CPU से रिलेटेड, वो लगभग होके जाते हैं, ठीक है। और ये MMC का भी टेस्ट दे देता है लगभग, मैं अपने स्टूडेंट को ये बताता हूँ, ठीक है। अब जनरली होता क्या है कि ये जो यूएमटी का फ्यूचर क्या है, इस टॉपिक जो मैंने रखा है ये इसलिए रखा है कि अगर यही हालात रहे और ये जल्दी नए सेटों पे काम नहीं करेगा यूएमटी डोंगल, बहुत सारे ओप्पो, रियलमी, रेडमी, कोई क्वालकॉम CPU के सेट आ रहे हैं, इन पे अगर ये फोकस नहीं करेगा और हम लोग इसको ऑफलाइन फ्लैश नहीं कर पाएंगे तो फिर इसका फ्यूचर जो है बड़ा ज़बरदस्त जो है अंधकार में मैं कह रहा हूँ होने वाला है। क्योंकि देखिए आज की डेट में मैंने देखा है जो अनलॉक टूल है ना, ये सबको सुपरसीड करता जा रहा है। अगर आज जनरली आप अनलॉक टूल ले लेते हैं तो लगभग लॉक से रिलेटेड जो आपकी शॉप पे लॉक खुलने सेट आता है ना, उससे रिलेटेड सारा काम लगभग हो जाता है, ठीक है। तो जनरली जो है एक कॉमन यूज़र जो MMC प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं करता है या फुल फ्लेज में सॉफ्टवेयर नहीं करता है तो उसका मान के चलिए 70-80% काम हो जाता है, बाकी वो 20% काम कहीं से इधर उधर करा लेता है। लेकिन मैंने आपको जो टॉपिक रखा है कि 100% रिजल्ट कैसे दें, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि तीनों डोंगल आपको लेने पड़ेंगे और इसको प्रॉपर चलाना सीखना पड़ेगा। अगर आप इसकी डीप नॉलेज ले लेते हैं तो आप 100% अपनी शॉप पर रिजल्ट देंगे, ऐसा मेरी गारंटी है। तो यूएमटी टीम को मेरा ये अनुरोध है कि जो है थोड़ा सा नए सेटों पे फोकस करें, उनका ऑफलाइन सोल्यूशन दें। अब जैसे मेरे पास अभी एक सेट आया था फ़ोन डिस्ट्रॉयड, उसमें लिख के आया था कि लेटेस्ट सेट था, मुझे मॉडल नहीं याद है, तो उसमें क्रेडिट मांग रहा था। अब अगर मान लीजिए ऑनलाइन फ्लैशिंग में जो भी 300 रुपये लगते हैं मैं दे के कराता हूँ, अगर वो नहीं होता तो वहाँ 300 रुपये कट जाते हैं, फिर हम लोग को आगे उसमें वर्क करना होता है अगर फ्लैशिंग से वो सेट नहीं होता है। तो ये सब सारी समस्याएँ जो हैं जो मैं इधर यूएमटी में फेस कर रहा हूँ, इसका नए सेटों के लिए एक रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं है। जैसे माई अकाउंट वगैरह नहीं हटा पा रहा है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस पे यूएमटी टीम को फोकस करना चाहिए, नहीं तो फिर
अनलॉक टूल अपने आप में धीरे धीरे जो सुधार कर रहा है, बहुत तेज़ी से अपडेट दे रहा है, वो धीरे धीरे इसको जो है सुपरसीड कर देगा, इसको ओवरकम कर देगा, लगभग इसको ख़त्म कर देगा। तो आने वाले टाइम में देखिए CM2 तो हम मीडियाटेक के लिए हमेशा लेते रहेंगे। मुझे जब से आया मैंने देखा है वो अपने आप को हमेशा यूज़फुल बनाए रखता है, उसके जैसा अपडेट कोई नहीं दे पाता, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप अपनी शॉप पे ऐसा रिजल्ट देना चाहते हैं कि बिना टेंशन के काम करना चाहते हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि UMT डोंगल से क्वालकॉम CPU के हैंडसेट करिए, जो हो जाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। CM2 से मीडियाटेक या स्पेक्ट्रम CPU के सेट करिए। बाकी जो इसमें मॉडल दिए हुए हैं उनके लिए आप जो है अनलॉक टूल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोशिश ये करिए कि आपके पास अगर कोई भी हैंडसेट लॉक खोलने आता है तो उसको आप बटन से रीसेट अगर हो जाता है कर दीजिए। बाकी FRP खोलने के लिए इन डॉगल्स का यूज़ करिए, तो आपका सेट कभी भी डेड नहीं होगा, ऐसा मैं गारंटी लेता हूँ। क्योंकि सेट अगर डेड होता है या लोगों पर स्टक होता है तो वो फॉर्मेट यूज़र एरिया जब आप करते हैं तभी होता है, ठीक है। तो उससे बचिए, क्योंकि नए सेटों में क्या होता है, जो यूज़र एरिया है ना वो क्या कहते हैं डिफरेंट जगह होता है, कॉमन यूज़र एरिया नहीं होता है, हर सेट में अलग अलग होता है। बटन में वो एरिया जो होता है ना वो सेट होता है, तो बटन से हम करते हैं, कभी भी हमारा हैंडसेट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। कोशिश ये क्या करिए, तो हम लोग इस तरीके से सेफ होकर काम करेंगे तो एक इंजॉय करके काम हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि आप 100% रिजल्ट अगर आज की डेट में देना चाहते हैं तो कैसे जो है कौन कौन से डोंगल यूज़ करें जो आज के डेट में चलें। इसके अलावा बहुत से डोंगल हैं, लेकिन मैंने देखा है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको अपने आप को लेटेस्ट अपडेट रखना है, देखिए आज की डेट में लेटेस्ट अपडेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप जेसम होस्टिंग का ये पेज ज़रूर देख लिया करिए। हम लोग जो है अपने आप को लेटेस्ट अपडेट रखते हैं ताकि जो भी नए सेट में चेंजेस हो रहे हैं वो सब हम लोग जो है देखिए ये पेज जरूर देख लिया करिए। यहाँ पे जितने भी डोंगल बॉक्सेस आ रहे हैं उन सबका देखिए, अभी जो अनलॉक टूल का नया अपडेट आया है इसमें क्या आया है ये सब आपको देख लेना है, इससे आप जो है हमेशा लेटेस्ट अपडेट हो गए। ये देखिए सैमसंग का जो है न्यू बिट एडेड मॉडल्स, ठीक है। अब इसके बाद जो है LG का दिया, LG के बेकार है। टेक्नो के भी इन्होंने कुछ दे दिया है ना एड मॉडल। स्पेक्ट्रम का जो है इन्होंने कुछ नए सेट ऐड किए हैं, ये बढ़िया अपडेट है, नो डाउट है, बहुत अच्छा अपडेट है, ठीक है, ये काम आएगा। इस तरीके से आप जो भी बॉक्सेस है, मैं शिमेरा वगैरह, पेंडोरा वगैरह सबके बारे में देखती हूँ। अगर मेरे पास कोई बॉक्स नहीं है हाइड्रा टूल, मैं देखता जरूर हूँ कि उसमें नया क्या आया है, हो सकता है मेरे लिए यूज़फुल तो मैं उसको ले लूँ। तो देखिए आज के डेट में अगर आप सॉफ्टवेयर का काम करें तो दो चीज़ें ध्यान रखिए, ये तीनों डोंगल आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आप हमेशा अपने आप को अपडेट रखिए अगर आपको मार्केट में टिके रहना है, अदरवाइज आप मार्केट से आउट हो जाओगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको CGI मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट के किसी भी प्रोग्राम की जानकारी लेनी है तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम लोग आपके सामने बहुत ही अच्छे वीडियो हर हफ्ते प्रेजेंट करने वाले हैं जो आपका दिल खुश कर देंगे, आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे और आप देखेंगे CGI इंस्टीट्यूट जो है आपको क्या नया दे रहा है, आपके मन में हमेशा उत्सुकता बनी रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा और आने वाले टाइम में हम आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो इसी तरीके से प्रेजेंट करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।